नमस्कार साथियों। तो सीटेट फरवरी 2026 के लिए जो क्लासेस थी उसका हम आगाज़ करेंगे आज से। तो इसमें आप हमारी जो पहली जो क्लास होगी वो होगी लैंग्वेज की, और लैंग्वेज में भी हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसमें एक पैसेज आपसे पूछा जाता है और एक आपसे पोएम पूछी जाती है। उसके अलावा जो 15 क्वेश्चन है वो आपकी पेडालॉजी के होते हैं। तो पेडालॉजी में कुछ जो थ्योरी हैं उन पर हम बात करेंगे आज कि किस प्रकार क्या क्या जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या कहा है कि लैंग्वेज के बारे में, कि लैंग्वेज सीखने के, लर्निंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें लैंग्वेज थ्योरी एंड हाइपोथेसिस यानी लैंग्वेज के सिद्धांत और उनकी अवधारणा। पहला जो नाम आता है इसमें नोम चॉम्स्की का। देखिए, नोम चॉम्स्की है वो आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है, हिंदी लैंग्वेज वालों को। देखिए, नोम चॉम्स्की मेनली ये बात सबको पता होगी कि वो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सीटेट के नज़रिए से ये बात इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि नोम चॉम्स्की कहाँ के निवासी थे। तो इसमें इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली इनके बारे में तो सबसे जो अच्छी बात है वो है कि इन्होंने कहा था कि जो एक बच्चा होता है उसमें जो लैंग्वेज अक्वायर करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यानी बच्चे के अंदर जन्म से ही वो इमिटेशन के गुण पाए जाते हैं, जिससे वो कोई भी लैंग्वेज को सीख सकता है। यानी लैंग्वेज लर्निंग की क्षमता बच्चे में नोम चॉम्स्की के अनुसार जन्मजात होती है। तो पहला आपको ये याद रखना है। सेकंड नंबर कहता है कि जो बच्चे के अंदर एक डिवाइस पाया जाता है जिसका नाम है LAD लैड। L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन, D फॉर डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो पाया जाता है जिसकी मदद से बच्चा इमिटेट करके यानी अनुकरण करके लैंग्वेज एक्वायर करता है। एक इन्होंने एक जो क्रिटिकल पीरियड बताया लैंग्वेज एक्विजिशन का, एक क्रिटिकल पीरियड बताया, वो बताया 5 से 6 साल। यानी 5 से 6 साल में हम बच्चे को जो भी सिखाएंगे, जिस प्रकार भी सिखाएंगे, वो उसी प्रकार तीव्र गति से वो सीखता चला जाएगा। यानी इसको इसने क्रिटिकल पीरियड कहा है नोम चॉम्स्की ने। 5 से 6 साल की एज को इसने क्रिटिकल पीरियड का नाम दिया है। आगे जो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जो सभी लैंग्वेजेज हैं, इंक्लूड हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैनी मोर्स, उनकी ये जो ग्रामर होती है वो सेम होती है। ठीक है, यानी उनकी जो ग्रामर होती है वो सेम होती है, जिसको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दिया है। अगला जो कहता है कि एक बच्चे जेनेटिव ग्रामर का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया है नोम चॉम्स्की जी ने। नोम चॉम्स्की जी कहते हैं कि बच्चा स्वयं का एक पैटर्न बनाता है। जब बच्चा लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है तो वो अपना एक पैटर्न बना लेता है, जिसको वो जिसने उन्होंने उनको जनरेशन ग्रामर की संज्ञा उन्होंने दी है। ठीक है, अब उन्होंने 2 वर्ड्स दिए कि कॉम्पिटिशंस और परफॉर्मेंस। ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशंस मीन्स होता है योग्यता, यानी बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है लैंग्वेज एक्वायर करने की, और दूसरी है परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस मीन्स बच्चा उसको कैसे प्रदर्शित कर रहा है, जो उसने सीखा उसको बच्चा कैसे दिखा रहा है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस का मीन्स। तो अगले वीडियो में हम एक और थ्योरी की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।